ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, ताज न्यूज के सब बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं मीनू सिंह और आई खबरों की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। शमशाबाद क्षेत्र में सोते युवक की हत्या कर हमलावर फरार, आसपास सो रहे लोगों पर भी बरसाई लाठियां, क्षेत्र में दहशत। नवीन सब्जी मंडी के दुकानदारों में सिकंदरा पुलिस के खिलाफ है नाराजगी, गाड़ी लूटने वाले युवक पर कार्रवाई करने के एवज में मांग रहे हैं सुविधा शुल्क। पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर नारायण सिंह सुमन ने किया कोर्ट में सरेंडर, आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में चल रहे थे गैर हाजिर। और सियासत के भंवर में उलझते जा रहे हैं प्राकृतिक आपदा पीड़ित किसान, हालात के मारे किसानों को बसपा के माननीय करेंगे 1 माह का वेतन दान। और अब खबरें विस्तार से। शमशाबाद के पास गांव बांस महुआ में हुई एक युवक की हत्या के बाद हत्यारे फरार हो गए। घटना सोमवार सुबह 3 से 4 बजे के आसपास की है, जब घर पर सो रहे पुरुषोत्तम की बदमाशों ने सोते वक्त हत्या कर दी, जबकि उसके आसपास सो रहे लोगों पर भी लाठी डंडों से हमला बोलकर उन्हें घायल किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। शमशाबाद के बांस महुआ में सोमवार की सुबह शोक का साम्राज्य हुआ, जहां रात के अंधेरे में चारपाई पर सो रहे पुरुषोत्तम को बदमाशों ने हमेशा के लिए मौत की नींद में सुला दिया। घटना रात के लगभग 2 से 3 बजे के आसपास की है, जब अचानक से कुछ लोगों ने इस परिवार पर हमला बोल दिया और ताबड़तोड़ लाठी डंडे बरसा दिए। बाद में पुरुषोत्तम की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना में कई लोगों को चोटें भी आई हैं। स्थानीय लोगों ने सारा वाकया बताया। गोली मार देते। कितने बजे कांड हुआ? करीब रात 2 बजे की बात है। 2 बजे की। कोई अंदाजा है कितने लोग थे? कोई अंदाजा नहीं था। उनके साथ में माता पड़ोसी सो रहे थे, वो बता रहे थे 3-4 लोग थे। दरअसल पुरुषोत्तम एक तलाकशुदा व्यक्ति था जिसकी कोई संतान नहीं थी। परिजनों के मुताबिक हाल ही में उसने एक गाड़ी बेची थी, लेकिन उन्होंने बताया कि बदमाश लूट के इरादे से नहीं आए थे। उनका मकसद हत्या करना था, जिसे अंजाम देकर वो रात के अंधेरे में फरार हो गए। इस घटना से क्षेत्र में दहशत है, जबकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। नवीन सब्जी मंडी के व्यापारियों में थाना सिकंदरा पुलिस के खिलाफ है भारी नाराजगी, जिसने गाड़ी लूटने के मामले में वादी को ही निराश कर दिया। वाकया कुछ इस तरह से है कि थाना सिकंदरा क्षेत्र में नवीन सब्जी मंडी के गेट पर गाड़ी लूटने का प्रयास कर रहे एक युवक को क्षेत्रीय दुकानदारों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन क्षेत्रीय विधायक का आरोप है कि पुलिस ने वादी से ही डिमांड कर दी। थाना सिकंदरा इलाके में बनी नवीन सब्जी मंडी पर गाड़ी लूटने की कोशिश के बारे में सुनकर क्षेत्रीय लोग इकट्ठा होने लगे, जिन्होंने लूट के प्रयास कर रहे शातिर को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। मगर शायद उनसे यही चूक हो गई। अगर वो मारपीट के बाद उसे भगा देते तो शायद कई झंझटों से बच जाते, लेकिन उनकी माने तो पुलिस में मामला देने के बाद न केवल उनकी गाड़ी पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली, बल्कि वादी की जमा तलाशी कर उसके पैसे भी जब्त कर लिए। पैसे तो बाद में चले गए, तुम्हारा मालिक नहीं आएगा क्या? अच्छा, तो आपकी गाड़ी कहाँ है इस वक्त? इस टाइम थाने में गाड़ी बंद। क्या कहना है पुलिस वालों को? 15,000 रुपये मांग रहे हैं सर। किस बात के? गाड़ी निकालने के। आपने उनसे पूछा कि किस बात का खर्चा है 15,000 रुपये? बोले कि ये गाड़ी मतलब पकड़ी गई है, अभी कोर्ट से छूटेगी नहीं। तो आपने ये नहीं पूछा कि गाड़ी पकड़ी गई है? कोई गाड़ी मेरी चोरी की थोड़ी ना जो गाड़ी पकड़ी गई है। मैंने आपको चोर पकड़वा दी, बात खत्म हो गई। मगर नहीं सब गाड़ी पहले बंद होगी, चोर के साथ ये वो होगा, ये चोर ना बाद में जाएगा जेल में ना, तो गाड़ी पहले बंद होगी। तो कितने रुपए की मांग कर रहे हैं पुलिस? 15,000 रुपये की। इस घटना के बाद पीड़ित लोगों ने बसपा विधायक से मदद मांगी। पुलिस ने जिनकी बात को भी दरकिनार कर दिया। वाली बात की जाए तो पूरे प्रदेश में ही कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। कानून व्यवस्था किस तरीके से जबरदस्ती जो कानून के रक्षक है वही खुद जरी डाले सरेआम, तो बताओ कानून लॉ ऑर्डर की उम्मीद क्या रखी जा सकती है? अभी साजा घटना हुई, मेरे गाँव की घटना है। मेरे गाँव के लड़कों ने फोन किया, तो उनकी मैक्स लोडर गाड़ी बंदी का काम करते हैं। कोई सब्जी करने का व्यापारी उनकी गाड़ी को माल लेकर ले जा रहा था, तो एक बदमाश ने उसने गाड़ी लूटने की कोशिश की,
उसने शोर मचाया, शोर मचाने पर भीड़ वहाँ की इकट्ठी हुई ड्राइवरों की, उन्होंने भगवान को पकड़ के उसको हैंड ओवर कर दिया। तो पुलिस ने थाने ले जाकर मदद करने के बाद तो दूर उस सब्जी वाले थे और जो ड्राइवर थे, वो गाड़ी वाले थे, उनकी जेबों में खाली तलाशी लेना शुरू कर दिया, पैसे रखवा लिए। तो सभी लोगों ने विरोध किया, जब उनके पैसे वापस दिए और कहा गाड़ी जब छोड़ेंगे या तू 15,000 रुपये दिएगा। तो पुलिस जाका डाल रही है और आपके मुखिया सो रहे हैं और कह रहे हैं हमारे प्रदेश में बहुत बढ़िया हमारा शासन चल रहा है, तो कैसे जनता किस रूप में इनको बढ़िया कह सकती है। मैं तो चाहूँगा ऐसी सरकार को तो पुलिस को ये कैसे छूट दे देनी चाहिए, अध्यादेश जारी कर देना चाहिए कि जितनी लूट की जाए इतनी लूट कर। इस घटना के बाद से सब्जी मंडी के दुकानदारों में भारी नाराजगी है। गाड़ी जब्त हो जाने से इनकी रोजंदारी के लिए बड़ी समस्या हो गई है। आचार संहिता के उल्लंघन में पूर्व कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह सुमन ने किया अदालत में समर्पण, जिन्हें बाद में अदालत ने जमानत पर रिहा कर दिया। लोकसभा चुनाव के दौरान बसपा के पूर्व मंत्री के खिलाफ ये मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें जारी वारंट के बाद नारायण सिंह को आखिरकार अदालत में हाजिर होना ही पड़ा। आदमी कितना ही रसूखदार क्यों न हो, पर कहते हैं अदालत के सामने सब बौने हो जाते हैं। जनपद न्यायालय में इसका जीता जागता उदाहरण देखने को मिला सोमवार को, जहां प्रदेश की पूर्व सरकार के कैबिनेट मंत्री नारायण सिंह सुमन को अदालत में हाजिर होना पड़ा, जिन्हें मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में बैठना पड़ा और इस दौरान उनके साथ आए उनके बेटे विधायक वीरू सुमन के अलावा दर्जनों बसपाई अदालत के बाहर खड़े रहे। मामला वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के समय का है, जब बसपा प्रत्याशी के रूप में नारायण सिंह चुनाव मैदान में थे। 2014 को पिछला लोकसभा का चुनाव था, उसमें बसपा आगरा लोकसभा के प्रत्याशी थे। तो नामांकन के दौरान 1 अप्रैल को ये घटना दिखाई गई है कि इन्होंने नामांकन के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन किया। ये मुकदमा किया गया था। आज क्या हुआ है? आज कोर्ट द्वारा सम्मन किया गया था, उस पर समर्पण किया माननीय नारायण सिंह सुमन जी द्वारा, न्यायालय द्वारा 10,000 रुपये की बेल पर छोड़ दिया। गौरतलब है कि सीजेएम कोर्ट से जारी आदेश के बाद पूर्व मंत्री ने अदालत में समर्पण किया। इससे पूर्व इस मामले में बसपा के तत्कालीन जिलाध्यक्ष आजाद सिंह भी अदालत में हाजिर हो चुके हैं। पूर्व मंत्री के सरेंडर की खबर सुनकर एक एक कर काफी बसपा नेता दीवानी पहुंच गए और उनकी रिहाई तक अदालत के बाहर ही जमा रहे। बसपा मुखिया मायावती के निर्देश पर बसपा के माननीय स्तर के नेता प्रदेश के किसानों को दान करेंगे अपना वेतन। प्राकृतिक आपदा के चलते जिनके भूखों मरने की नौबत आ गई है। विधायक सूरजपाल सिंह ने सरकारों के रवैये पर नाराजगी जताई और अपने नेता के आदेश का पालन करने की बात कही। बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के पास अब आला कमान का एक नया फरमान आ गया है, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों की मदद के लिए अपने राज्यसभा सांसदों और विधायकों का आह्वान किया है। बसपा नेता मायावती ने मीडिया में बयान दिया कि उनके विधायकों और सांसदों का 1 महीने का वेतन गरीब और पीड़ित किसानों को दिया जाएगा। बारिश ने जिनकी कमर तोड़ कर रख दी है। नीले खेमे के माननीयों ने इस निर्णय का स्वागत किया है, जिन्होंने उनके आदेश के पालन की बात कही है। मुख्यमंत्री या सरकार के कैबिनेट मंत्री मौके पर जाकर मनमानी घोषणा कर देते हैं। मुझे तो शर्म कहने को शर्म आती है कि जो अपने को धरती पुत्र कहते हैं, हम धरती पुत्र हैं, तो धरती पुत्रों का किसानों के प्रति ये रवैया हो सकता है कि मैं तो नहीं समझता कि इनको धरती पुत्र कहलाने का कोई है। किसान पूरे उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से पीड़ित है। 1 बार मार झेलियो, 2 बार झेलियो, हर रोज किसान पर मार पड़ी। हर रोज बरसा हुई, हर रोज किसान का नुकसान हुआ और माफिया के नाम पे उनके नाम में जीरे के नाम किया। सरकार को पावर है, सरकार को बहुत विशेषाधिकार है, मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार है। वो चाहे जो भी कर सकते हैं, जिनको कहते हैं कि संविधान में जो एक्ट में है उसके अनुसार हम देंगे। एक ऐसा एक्ट हमारे कोष ही इतना, मुख्यमंत्री कोष है, प्रधानमंत्री कोष इतना है, वो चाहे जितनी मदद दे सकते हैं। एक्ट में होगा तो संतोष है। अभी आपके मुखिया ने भी घोषणा की है कि हम अपने सांसदों विधायकों और उनका से भी वेतन दिलवाएंगे, जिससे किसानों की मदद। हमारी मुखिया जी अपना जन्मदिन मनाते होंगे, कैसे मनाते हैं? हमारी मुखिया जन्मदिन मनता है तो हमको स्पष्ट आदेश देते हैं कि गरीबों की मदद करो। और जब हमारी मुखिया का जन्मदिन, हमारे वापसों का जन्मदिन होता है तो हमारे विधायक, हमारे पार्टी के सभी लोग गरीबों की आर्थिक मदद करते हैं। और इस मद में भी जो भी किसान जिस तरीके से हमें दिखेगा कोई ज़्यादा परेशान है तो हम उसके घर जाकर खुद मदद करेंगे। मुखिया का आदेश का विधिवत पालन करेंगे। हमारा आदेश, हमारी मुखिया एक है और उसका पालन करना हमारा धर्म है। दरअसल प्रदेश सरकार के कद्दावर नेता और राजस्व मंत्री शिवपाल यादव की अपील पर बसपा नेत्री मायावती ने ये फैसला लिया।
मगर उन्होंने विधायकों और सांसदों का वेतन सरकार के मार्फत न देकर खुद देने का फैसला किया है। बसपा के विधायक और राज्यसभा सदस्य अपने क्षेत्रों में इस पैसे का वितरण करेंगे, जिससे कि इसके एवज में होने वाला सियासी लाभ उनके खाते में आए। सोमवार को प्रतापपुरा सेंट मैरी चर्च पर ईसाई समाज के लोगों ने एक मौन व्रत सभा का आयोजन किया, जिसमें तमाम ईसाई समाज के लोगों ने शांति से बैठकर प्रशासन से 16 अप्रैल की घटना को अंजाम देने वाले दोषियों की गिरफ्तारी की मांग की। वहीं मौन व्रत सभा में बैठे फादर ने बताया कि जब तक जिला प्रशासन दोषियों को गिरफ्तार नहीं करता, हमारे कार्यक्रम इसी तरह चलते रहेंगे। ईसाई धर्म स्थल पर हुई 16 अप्रैल की घटना ने आगरा के सभी ईसाई परिवारों को अपनी सुरक्षा के प्रति चिंतित कर दिया है। सभी ईसाई परिवार 16 अप्रैल की घटना को अंजाम देने वाले दोषियों की गिरफ्तारी के लिए हर दिन शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जता रहे हैं। सोमवार को भी ईसाई समाज ने सेंट मेरी चर्च पर सामूहिक मौन व्रत का आयोजन किया, जिसमें तमाम ईसाई परिवारों ने हिस्सा लिया और जिला प्रशासन से आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। एक दिवसीय उपवास और मौन व्रत है हमारे आगरा के सभी चर्चेस के जो युवा लोग हैं उनके द्वारा आयोजित किया गया। उसमें केवल युवा नहीं है बल्कि सब लोग और न केवल ईसाई लोग हैं बल्कि मैं देखता हूँ बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम लोग भी हैं, हिंदू लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और ये शाम 4 बजे तक चलेगा, सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और सब शांत बैठे हुए हैं, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई बात भी नहीं कर रहे हैं आपस में। और हमारा यही प्रयास है कि मौन रह करके हम अपनी आवाज़ सरकार तक, संबंधित लोगों तक, अधिकारी तक पहुँचाएँ कि हमें इंसाफ दिलाइए। 4 दिन हो चुके हैं और अभी तक कुछ नहीं हुआ। मौन व्रत पर बैठे ईसाई समाज के लोगों को अब अपने और अपने परिवारों की सुरक्षा की चिंता सताने लगी है। ऊपर से जिला प्रशासन का अभी तक आरोपियों पर न पहुंचना ईसाई समाज में अविश्वास लाता जा रहा है, जिसे लेकर ईसाई समाज में काफी निराशा का माहौल है। वहीं फादर मून लॉजरस ने बताया कि वो सुबह से मौन व्रत पर बैठे हैं और जिला प्रशासन के किसी भी अधिकारी ने देर शाम तक उनकी कोई सुध नहीं ली, जो काफी मायूस करने वाली बात है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त तो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। कृपया ध्यान दें, नौकरी ढूंढोगे तो उम्र गुजर जाएगी। कुछ हुनर सीख लो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ तो जिंदगी संवर जाएगी। मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप का कोर्स कराने वाले वैसे तो कई संस्थान हैं, लेकिन हजारों छात्रों के विश्वास का प्रतीक ई-टेक एकेडमी छात्रों के बीच अपनी अलग ही पहचान बना चुका है। इंजीनियर तो सभी बनाते हैं, लेकिन आप बनिए एडवांस इंजीनियर ई-टेक के साथ। जी हाँ, भारी छूट का प्रलोभन या झूठे वादों का आश्वासन अपनाओगे तो जिंदगी भर पछताओगे, क्योंकि सफलता तभी मिलती है जब फैसला सही हो। इसलिए अपने पैसे और समय को बचाइए और ई-टेक को अपनाइए, क्योंकि सिर्फ ई-टेक देता है 100% सफलता की गारंटी। ई-टेक द्वारा पहली बार मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर कोर्स के साथ प्लाज्मा, एलईडी टीवी, इन्वर्टर, यूपीएस, डीसीए, डीटीपी, इंग्लिश स्पीकिंग इत्यादि जैसे रोजगार परक कोर्सेज भी कराए जा रहे हैं। अधिक फीस में अधूरा ज्ञान या कम फीस में पूरा ज्ञान, फैसला आपका। हमारा पता है 2nd फ्लोर सिटी प्लाजा, शाह मार्केट, आगरा, यूपी। फोन नंबर 7500330330। ई-टेक सिर्फ नाम ही काफी है। श्री बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड
हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Give your child the best start in life with the International School Agra's unique blend of academics, experiential learning, life skills, spoken English and human values. The school is professionally managed by Bangalore-based Stratagem EduServe, India's leading education partner, and also offers America's leading sports program from Kuhu Sports. Admissions open from KGI to grade 6. Campus located at Fatehabad Road. For admissions, call 07055004999 or 4449. नंदिनी ग्रुप का एक और कदम, नंदिनी स्टेट। अब कागारौल में एक ऐसी कॉलोनी जहां आप पा सकते हैं पक्की सड़क, स्वच्छ जल, बिजली की सुनिश्चित आपूर्ति, हरे भरे पार्क, भव्य मंदिर, कॉमर्शियल प्लॉट और दुकान, वो भी बहुत कम कीमत में। ये सब सुविधा कागारौल में गेटबंद कॉलोनी यानी नंदिनी स्टेट में। अब गांव को शहर बनाना है, हमारा सपना आपका घर हो अपना। नंदिनी स्टेट। परम पूज्य संत जय गुरुदेव जी महाराज के उत्तराधिकारी संस्था अध्यक्ष पंकज जी महाराज के दिव्य प्रवचन सुनिए हर रोज प्रातः 8:30 बजे साँझ गायत्री चैनल नंबर 873 पर। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। निवेदक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा। संपर्क करें 9412726572। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा, जहां लड़कियों की आला दीनी व दुनियावी तालीम व तरबियत से आरास्ता कराने के लिए मदरसतुल बनात का आगाज हो चुका है, जहां पर लड़कियों के लिए आलमियत का 6 साल का मुकम्मल कोर्स, नाजरा कुरान, उर्दू, इस्लामी तरबियत व दस्तकारी और दुनियावी तालीम, हिंदी, इंग्लिश व अन्य विषयों की भी मुकम्मल जानकारी, कक्षा 1 से 8 तक, दूर दराज से आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा। दाखिले की आखिरी तारीख 10 अप्रैल 2015। तो जल्द ही अपनी बेटियों को आला दीनी व दुनियावी तालीम हासिल कराने के लिए संपर्क करें। अराकीन कमेटी मदरसतुल बनात ज्योति नगर ताजगंज आगरा। मोबाइल नंबर 9027431462 और 9058000245। मैं एक डॉक्टर बनना चाहती हूँ। मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूं। मैं बेस्ट सिंगर का अवार्ड जीतना चाहती हूँ। तो आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आइए सेंट एसपी इंटरनेशनल एकेडमी, जहां आपके बच्चों को लाने ले जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक लाइब्रेरी, आधुनिक कंप्यूटर से सुसज्जित कंप्यूटर लैब, प्रैक्टिकल लैब, बच्चों के खेलने के लिए प्लेग्राउंड व खेल खिलौनों की उचित व्यवस्था। एडमिशन ओपन फ्रॉम क्लास नर्सरी टू 7th। संपर्क करें गांव खंडेर, टीकतपुरा, फतेहाबाद, बहार रोड, फतेहाबाद, आगरा। कॉन्टैक्ट नंबर 9756607507। ब्रेक के बाद अगली खबर।
शुक्र है कि आधे से ज्यादा शहर को पेयजल सप्लाई करने वाले आधुनिक MBBR प्लांट से संकट के बादल छट गए, वरना आगरा को एक बार फिर गर्मी के मौसम में पेयजल संकट से जूझने के लिए मजबूर होना पड़ता, क्योंकि प्लांट की देखरेख कर रही प्राइवेट कंपनी ने इसे 19 अप्रैल को बंद करने का ऐलान कर दिया था। फिलहाल अभी इस मामले को निपटा लिया गया है। आगरा शहर को स्वच्छ पेयजल पिलाने के लिए शासन ने सिकंदरा स्थित पुराने ट्रीटमेंट पर अत्याधुनिक मशीनों को लगाकर शहरवासियों को स्वच्छ पेयजल पिलाने के लिए हजारों करोड़ का प्लांट लगाया था, जिससे आधे से ज्यादा शहर को यहां से पेयजल की सप्लाई की जाती थी। कंपनी को रखरखाव के एवज में हर माह MLD के हिसाब से भुगतान किया जाना था। एक बॉन्ड के तहत कंपनी को हर माह 144 MLD पेयजल पानी की सप्लाई देनी थी, लेकिन रॉ वाटर न मिलने के कारण कंपनी पूरी सप्लाई नहीं दे पा रही थी। लेकिन फिर भी कंपनी ने 144 MLD के हिसाब से भुगतान करने की मांग रखी, जिस पर जलकल विभाग ने आपत्ति जताते हुए हर माह की गई सप्लाई के हिसाब से भुगतान करने की बात कही, लेकिन कंपनी ने इसे नकार दिया। बहरहाल अब कंपनी और जल निगम के बीच समझौता हो गया है और इसके चलते अब ये प्लांट फिलहाल बंद नहीं होगा। गौरतलब है कि शहर में 2 प्रमुख प्लांट हैं, जहां से पूरे शहर की पेयजल व्यवस्था को संभाला जाता है। ऐसे में अगर कोई भी प्लांट बंद होता है तो ये शहर में पेयजल संकट का कारण बन सकता है, और जिसके बाद शासन और प्रशासन का इससे निपट पाना आसान नहीं होगा। ऐसे में शहरवासियों को प्लांट बंद होने से बचाने के लिए शासन ने भी गंभीरता दिखाते हुए फिलहाल मामले को निपटा दिया है, ताकि गर्मी के मौसम में शहरवासियों को पेयजल संकट से न जूझना पड़े। भाजपा की किसान विरोधी नीतियों को लेकर कांग्रेस द्वारा दिल्ली में आयोजित हुई महारैली में आगरा के कांग्रेसी भी जमकर भाजपा पर बरसे और किसानों को उनका हक दिलाने के लिए दिल्ली पहुंचे। महारैली में शामिल होकर आगरा वापस आए कांग्रेसी महारैली में भीड़ देखकर और अपने नेताओं को सुनकर काफी उत्साहित नजर आए और हर लड़ाई में पार्टी के साथ खड़े होने की बात कही। किसानों के भूमि अधिग्रहण बिल को लेकर अब तक धरना प्रदर्शन करने के बाद कांग्रेस ने दिल्ली में एक किसान महारैली का आयोजन किया, जिसमें देश के हर राज्य से हजारों लाखों की संख्या में कांग्रेसी एकजुट हुए। आगरा शहर से शहर अध्यक्ष हाजी अबरार हुसैन के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसी दिल्ली की सड़कों पर भाजपा के भूमि अधिग्रहण बिल के विरोध में उतरे और भाजपा सरकार को कांग्रेसियों की ताकत दिखाई। महारैली करके आगरा आए कांग्रेसियों ने बताया कि भाजपा को अब लोगों के भी विरोध का सामना करना पड़ेगा। जिस जनता के भरोसे जीत कर भाजपा ने सरकार बनाई थी, अब वो जनता का भरोसा टूटने लगा है। भाजपा किसान विरोधी है और अंदानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों की सरकार है। रैली तो आपको क्या पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है कि ये रैली किसानों के लिए रैली थी, गरीब मजदूरों के दबे कुचले उन लोगों के लिए रैली थी। जिस तरीके से मोदी सरकार दमनकारी तरीके से गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का शोषण कर रहे हैं, उनकी जमीनों को हत्या के अडानी और अंबानी को देना चाहते हैं, उसका कोई अंकुश न हो, इस तरीके का ये बिल पास करा के और किसान की कमर तोड़। जब किसान हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान का कभी विकास नहीं हो सकता। हिंदुस्तान वही पुराने जो है उस पहुँच जाएगा जो हालत अंग्रेज़ों के टाइम में थी। गांधी को मैं जानता है हिंदुस्तान की ये पहली रैली थी जब से मैं कांग्रेस में यहाँ पर आया हूँ, और मेरा जीवन बहुत व्यतीत हुआ और जितनी भी रैलियाँ मैंने देखी वो पहला चांस ऐसा था जो कि राहुल गांधी की भीड़ में, सोनिया गांधी की भीड़ में जो इतना सैलाब उमड़ा कि पैर देखने रखने के लिए हमारे को जगह नहीं मिली। दिल्ली से लौटकर आए कांग्रेसियों में राहुल और सोनिया गांधी के भाषणों के बाद नया जोश दिखाई दे रहा है और भाजपा को भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर अभी कोई राहत देते नहीं दिख रहे। कांग्रेसियों का साफ तौर पर कहना था कि जब तक भाजपा किसानों के भूमि अधिग्रहण बिल को पुराने बिल में नहीं बदलती तब तक वो शांत नहीं बैठेंगे। गर्मी का पारा जहां शहर में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है तो इसका असर खासे शहरवासियों के जीवन पर भी पड़ रहा है। वहीं बदलते मौसम के मिजाज और वातावरण में बढ़ रही गर्मी से बचाव के लिए चिकित्सक भी सलाह दे रहे हैं ताकि बढ़ती गर्मी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सके। शहर में जहां गर्मी अपना असर दिखाने लगी है तो वहीं चिकित्सकों के यहाँ गर्मी से पीड़ित मरीजों का भी तांता लगना शुरू हो चुका है। बढ़ती गर्मी में मुख्यतः हैजा, जी मचलाना और सर चकराने जैसी बीमारियां आम हो चली हैं, जिनसे लोग आसानी से पीड़ित हो जाते हैं। तो वहीं चिकित्सक इन सभी बीमारियों से बचाव के लिए गर्मी से बचने की ही सलाह देते हैं। चिकित्सक रूपेश चौधरी का कहना है कि गर्मी से बचाव के लिए बेवजह धूप में निकलने से परहेज करें। यदि कोई जरूरी काम हो तभी धूप में निकलें।
साथ ही चिकित्सक ने ये भी कहा कि बढ़ती गर्मी में अधिक से अधिक मात्रा में पानी पिएं और धूप से आने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, थोड़ा रुक कर पिएं, क्योंकि ऐसा करने से हैजा होने की संभावना कम हो सकती है। डॉक्टर रूपेश चौधरी ने यह भी बताया कि खासकर स्कूली बच्चे बढ़ती गर्मी का शिकार जल्दी होते हैं, इसलिए बच्चे खासकर गर्मी से बचाव करें, जैसे अपने सर को ढककर चलें, साथ ही नियमित रूप से पानी का सेवन करते रहें। तो गर्मी बढ़ने की वजह से लोगों में हीट स्ट्रोक, डायरिया और लूओं का असर होगा। इसके लिए लोगों को धूप से जितना ज़्यादा से ज़्यादा बचाव हो सकता है वो किया जाए, शरीर को ढक के निकला जाए, लिक्विड चीज़ें ज़्यादा ली जाएँ, सैलेड ज़्यादा लिया जाए, जंक फूड, बाजार की चीज़ें, फास्ट फूड ये थोड़ा सा अवॉइड किया जाए, तो इनसे काफ़ी हद तक बचाव किया जाए। क्षेत्रीय ब्राह्मण संस्था में वृत्त क्षेत्र आगामी 25 अप्रैल को भगवान महर्षि परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकालेगा। धनौली से शुरू होने वाली इस शोभा यात्रा को शहर में भ्रमण कराकर खेरिया मोड़ स्थित एक धर्मशाला पर समापन कराया जाएगा। शोभा यात्रा से संबंधित पूरी जानकारी प्रेस वार्ता के दौरान संस्था पदाधिकारियों द्वारा दी गई। प्रतापपुरा पर क्षेत्रीय ब्राह्मण संस्था वृत्त क्षेत्र पदाधिकारियों ने सोमवार को एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के दौरान आगामी 25 अप्रैल को भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकालने की जानकारी दी गई, जिसका शुभारंभ धनौली के श्री राम मंदिर से किया जाएगा, जिसमें करीब 51 झांकियों के निकलने की तैयारी की जा रही है, जो समाज को अलग अलग विषयों पर संदेश देगी। वृत्त क्षेत्र ब्राह्मण संस्था परशुराम जयंती के अवसर पर एक विशाल शोभा यात्रा निकालती है। परशुराम जी के जीवन चरित्र पर और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं के आधार पर यह 25 तारीख को इस बार निकलेगी और अपने अजीत नगर और उधर धनौली वगैरह क्षेत्र से होकर बड़ी लंबी शोभा यात्रा है। समाज को कि जब धर्म की विजय होती है, सत्य की विजय होती है, इसमें सबसे बड़ा संदेश यही जाता है कि जब जब सत्यता का वो परचम लहराता है तो हमेशा एक महापुरुष पैदा होते हैं, परशुराम जी जैसे अवतार पैदा होते हैं और आताताइयों से इस जमीन से उनको हटाया जाता है और अच्छे लोगों के यहाँ पे धर्म की स्थापना की। प्रेस वार्ता के माध्यम से संस्था द्वारा जानकारी दी गई कि संस्था भगवान परशुराम की शोभा यात्रा पिछले 8 सालों से निकालती आ रही है, जिसका स्वरूप हर साल भव्य रूप लेता जा रहा है। इस साल इस शोभा यात्रा को धनौली श्री राम मंदिर से शुरू किया जाएगा, जो शहर के कई क्षेत्रों में भ्रमण करती हुई खेरिया मोड़ पहुंचेगी, वहां उसका समापन होगा। इस साल की शोभा यात्रा में प्राकृतिक आपदा से तबाह हुए किसानों की परेशानी और दहेज प्रथा के विरोध की झांकियां प्रमुख बिंदु होंगी। सोमवार को संजय प्लेस यूथ हॉस्टल में समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा ने भगवान परशुराम का जन्मोत्सव मनाया। इस मौके पर यूथ हॉस्टल सभागार में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया, साथ ही शहर के समाज सेवियों का सम्मान भी किया गया। समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा ने सोमवार 20 अप्रैल को संजय प्लेस यूथ हॉस्टल सभागार में भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया। विचार गोष्ठी का शुभारंभ भगवान परशुराम की तस्वीर के सामने दीप जलाकर किया गया, जिसमें शहर के प्रबुद्ध लोगों ने भगवान परशुराम की महत्वता के बारे में समझाया। इस मौके पर शहर के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों को सम्मानित भी किया गया। इस मौके पर मौजूद सपा जिलाध्यक्ष राम सहाय यादव ने भी शहरवासियों को महर्षि परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। परशुराम जयंती पे आज जो है हमारे अखिल पाराशर जी ने तमाम बुद्धिजीवी लोगों को, सम्मानित लोगों को आज जो है यूथ हॉस्टल में जो है सम्मानित किया है और ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे तमाम संगठित लोग और तमाम बुजुर्ग हैं, ऐसे लोगों को ऐसे समय पे सम्मानित करना एक अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। आज समाजवादी पार्टी प्रबुद्ध सभा के द्वारा श्री भगवान परशुराम जी का जन्मोत्सव बनाया गया और समाज के प्रबुद्ध रत्न उन लोगों का यहाँ तोड़ आकर के हमने लोगों ने सम्मान किया और समाजवादी पार्टी ने जिस प्रकार पिछली सपा सरकार में हमारे नेताजी ने परशुराम जयंती की पूरे देश के अंदर, मात्र उत्तर प्रदेश के अंदर अवकाश देने का कार्य किया था, उसका ब्राह्मण समाज और बुद्ध समाज सदा आभारी रहेगा। भगवान परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित विचार गोष्ठी में सम्मानित बुद्धिजीवियों ने बताया कि प्रबुद्ध समाज को एक होकर काम करना चाहिए और समाज के कमजोर वर्ग को प्रोत्साहित कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।
आगरा कॉलेज ग्राउंड के बाहर श्रीनाथ जी निःशुल्क जल सेवा का शुभारंभ किया गया। इस प्याऊ का उद्घाटन मनकामेश्वर महंत योगेश पुरी जी के कर कमलों से हुआ। इस मौके पर संस्था के संस्थापक भी मौजूद रहे। गर्मी के मौसम की शुरुआत होते ही शहर में तमाम समाज सेवी संस्थाएं राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए निःशुल्क प्याऊ लगवाती हैं। इसी में सबसे पुराना नाम है श्रीनाथ जी जल सेवा का। इस कड़ी में आगरा कॉलेज ग्राउंड के बाहर निःशुल्क श्रीनाथ जी जल सेवा का शुभारंभ किया गया। इस प्याऊ का उद्घाटन मनकामेश्वर मंदिर के महंत योगेश पुरी जी के कर कमलों के माध्यम से हुआ। उद्घाटन के बाद महंत जी ने गर्मी में जलदान के महत्व को मौजूद लोगों को समझाया। इस शुभ अवसर पर श्रीनाथ जी संस्था के संस्थापक भी मौजूद थे, जो ईश्वर का बार बार धन्यवाद देते नजर आए। थाना जगदीशपुरा के सुभाष नगर इलाके में हुए अतिक्रमण से परेशान हैं क्षेत्रीय निवासी, जिनकी लाख समझाने के बाद भी अतिक्रमणकारी ने किसी की एक न सुने। आबकारी विभाग में सेवारत इस व्यक्ति ने समाज के लोगों की बात को भी दरकिनार कर दिया। स्थानीय लोगों की माने तो नाले को पक्की तरह से पाट कर सरकारी जमीन पर स्थायी निर्माण कर लिया गया है। रामनगर क्षेत्र की सुभाष नगर कॉलोनी के इस पॉकेट में यूं तो अधिकांश लोग पढ़े लिखे और नौकरी पेशा हैं, लेकिन उनकी नासमझी ने क्षेत्र में रार फैला दी। दरअसल मामला इस अतिक्रमण को लेकर बढ़ रहा है, जिसे आबकारी विभाग में तैनात सिपाही ने अपनी हठधर्मी के चलते बना रखा है। नाली के ऊपर न केवल पक्का फर्श बना लिया गया है, बल्कि बाकायदा स्थायी निर्माण कर सड़क तक कवर कर ली गई है। इसी बात पर पड़ोसी लोगों में नाराजगी है। देखिए, ये सामाजिक की बात है। कुछ गलती मेरी भी थी, समाज के लोगों ने मुझसे कहा, उस गलती को मैंने स्वीकारा, 2 दिन के अंदर उस गलती को सही कर दिया। जी, समाज के लोगों के सामने कहा भी गया था कि ये गलती से ये वाला पाइप ठीक करा देते तो मैं भी हटा दूंगा, लेकिन बार बार चूंकि मैं सरकारी कर्मचारी में ड्यूटी चला जाता हूँ, मेरे बच्चों को धमकी दी जाती है जी कि मैं बर्बाद कर दूंगा, इस तरीके की धमकी दी जा रही है जी। और ये अतिक्रमण भी नहीं हटाया जा रहा है। ये लैट्रिन भी सरकारी जमीन पर बनी हुई है। इस विवाद के संबंध में स्थानीय लोगों ने आबकारी कर्मी को कई बार समझाया और अवैध निर्माण हटाने की बात कही, मगर उसने सबकी बात को दरकिनार कर दिया, जिसे सभी लोग गलत करार दे रहे हैं। ये शिकायत में परेशानी तो ये है, इन दोनों में आपने जोड़ा हुआ था, यहाँ समाज के लोग इकट्ठे हुए जी। समाज के लोगों ने इनसे कहा, इन्होंने नहीं माना। इन्होंने कहा था बेचारों ने कि हम इस पाइप को हटा लेंगे, ये बोले कि हम अगर ये पाइप हटा लेंगे तो हम इसको यहाँ से खत्म कर देंगे। इन्होंने तो खत्म करने के बजाय तो और पक्का मजबूत काम कर दिया, सफेद भी कर दी उन्होंने। नहीं, कार्रवाई में देखिए, कार्रवाई की तो ऐसी है कि सब 10-15 आदमी मिल करके पहले समझाने के लिए आए जी। और समझाने के बतौर उसमें उनसे ये कहा गया कि भाई पाइप से अगर आपको परेशानी है, तो हमने जब दूसरे पक्ष से ये कहा तो उन्होंने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। दूसरे तीसरे दिन उन्होंने जो है सब हटा लिया उसको, उसका समाधान कर लिया। अब रही बात जो है कि भाई मतलब दूसरे पाइप की, तो दूसरा पाइप तो हटना संभव नहीं है, लिहाजा हम लोगों ने फिर ये कहा कि जैसा तुम्हें दिखाए तुम करो, वो दिखाए उनको करे। कुछ नहीं था, इनका ऊपर तो एक नल लगा था, उसकी पानी आता था, बच्चे को परेशानी होती तो इनने कहा तो हम अपना नल कर लेंगे, तो मेरे से हटा लेना। इन्होंने कहा कि हम हटा लेंगे जी, और इतनी बात हुई है बस। अभी क्या लग रहा है, वो अतिक्रमण हटाया नहीं हटाया है। इस प्रकरण के संबंध में क्षेत्रीय पार्षद से लेकर नगर निगम और स्थायी पुलिस तक में इत्तला कर दी गई है। खास बात यह है कि सभी ने इस निर्माण को अवैध ठहराया, पर उसे हटवाने के लिए अभी तक कोई प्रयास न होने से स्थानीय लोगों में तनातनी है, जो कभी भी विषम स्थिति को जन्म दे सकती है। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। अगले बुलेटिन में कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है गायत्री मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।